रहेगा। अब क्या लग रहा है, कुछ और कैपिचुलेशंस देखने को मिलेगा मार्केट में? 24,000 टूटना लगभग तय है जिस तरह से हम गिर रहे हैं। देखिए दो तीन चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये रेमिनिसेंट है जो 2008 वाली यादें आ गई इससे, क्योंकि जापान जैसा मार्केट, जापान जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है और शायद वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ 11% की डिक्लाइन है हर्षदा। मतलब इसको ना हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें कि इस तरीके के मार्केट में बड़े मूव्स आ रहे हैं। अगर वो मार्केट दिखा सकें हम 11%। इंडिया विक्स देखिए, मुझे याद नहीं है कब लास्ट टाइम इंडिया विक्स 40% ऊपर था। ये देखिए 40% ऊपर, 51% ऊपर हो गया अब। मतलब ये आपको कोई स्मॉल कैप स्टॉक दिख रहा होगा बेसिकली, ठीक है ना। और 51% मतलब बिल्कुल। और अगर एशियाई मार्केट एक बार दिखा सकें और बस दिखा दीजिए दो तीन इंडेक्स जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, और उसमें खास तौर से कॉस्पी और जापान जिस तरीके से गिरे हैं वो देखिए आप इस समय है क्या, एक बार जरा हाँ उनमें तो आई थिंक लोअर सर्किट लग गया। आई थिंक निके करीब 11% नीचे, और आप देखिए 12% नीचे हो गया अब। कॉस्पी करीब 8% नीचे। तो ये दो इंडेक्स देखिए आप। अच्छा ये क्या है, यूएस फ्यूचर्स में भारी गिरावट है, ठीक है, ये येन कैरी ट्रेड का इम्पैक्ट है। अब मेरे ख्याल से ये इस मार्केट का टेस्ट है, क्योंकि अब तक जितनी भी हमने ग्लोबल डिक्लाइंस देखी थी वो जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से, कभी कभी कुछ हो गया उसकी वजह से होती थी। ये वाली जो डिक्लाइन है ये एक मैक्रो रीज़न की वजह से आ रही है कि यूएस में स्लो डाउन प्लस जापान का रेट हाइक, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर ये इम्पैक्ट है बेसिकली जो मार्केट पे इम्पैक्ट कर रहा है। अब बजट डे लो आपने तोड़ दिया 24,074, क्या आप इसको कंक्लूसिवली ब्रेक करने वाले हैं? क्योंकि अगर ऐसा हो गया हर्षदा तो मुझे लगता है कि फिर वो मार्केट में एक मीनिंगफुल करेक्शन की शुरुआत होगी। मैं एक पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूँ चीज़ों को। हम निफ्टी पर 2.5% नीचे और 2.5% नीचे पे लोगों की चीखें निकल रही हैं। सोचिए 12% नीचे होने का क्या मतलब है। 12% नीचे का मतलब अगर हम 12% नीचे हो जाएं तो निफ्टी 22,000 पर हो, सिंपल। तो उस लेवल का इस समय मार्केट में पेन है। मैं यही कहूँगा कि पैनिक ना करें, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। और अच्छी ये नहीं कि आज लॉक स्टॉक एंड बैरल अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मार्केट में। हमारी मार्केट काफ़ी रेजिलिएंट है, लेकिन इस समय एक अलग फैक्टर चल रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अनुज, एक सिंपल सवाल, इस समय भारतीय बाजारों में जो नर्वसनेस है, जो बिकवाली आ रही है, बिकवाल कौन है? क्या ये प्राइमरीली एफआईआईज हैं? देखिए एफआईआईज तो रोज बेच रहे हैं। दिक्कत एफआईआई की सेलिंग की नहीं है, दिक्कत है इस समय कि रिटेल और एचएनआई क्या कर रहे हैं। क्या होता है, एफआईआईज बेचते हैं, एफआईआईज के पास ज़्यादातर इंडेक्स स्टॉक्स होते हैं तो वो इंडेक्स गिरता है उसकी वजह से। लेकिन एक स्टेज पर आकर रिटेल को लगता है कि नहीं अब मैं और माल नहीं खरीदूंगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब मैं छुट्टी पर गया था उससे पहले मैंने एक बात बताई थी कि म्यूचुअल फंड्स इस समय 1.25 लाख करोड़ के कैश पे बैठे हैं। कल न्यूज़ आई कि वॉरेन बफे ने 50% एप्पल बेच दिया और अब वो रिकॉर्ड कैश पे बैठे हैं उन्होंने। उनके पास जितनी यूएस ट्रेजरीज हैं वो फेड के पास भी नहीं है, वो इस लेवल की आ गई है। तो एक क्लियर कट इस समय मार्केट में मुझे लग रहा है कि मोर देन सेलिंग थोड़ी सी लैक ऑफ बाइंग है, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस हिला है। क्योंकि ग्लोबल स्क्रीन जब इस तरीके की होती है, हर्षदा आप और मैं दोनों थे यहाँ पर जब हमने वो 2008 वाला मामला देखा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2008 है, वो मतलब एक अलग था, वो हम शायद दोबारा ज़िंदगी में कभी ना देखें। लेकिन जो निके में आज हुआ है 1987 के बाद, वो 87 सबको याद होगा अच्छे से, 87 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है निके में एक दिन में। कॉस्पी में तो मैंने सुना है कि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग बंद कर दी है। इस तरीके की मार्केट में तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा पैनिक है, उसका थोड़ा इम्पैक्ट हम पर। टेक्निकली आज देखा जाए तो हमारी मार्केट काफ़ी अच्छी है। करेक्ट, हम क्योंकि इतना नहीं गिरे जितना शायद हमारे ग्लोबल पीयर्स गिरे हैं, 2-2.5%। हाँ एक चीज़ है, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो एक तरीके से एक वन वे तेज़ी चल रही थी ना, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा ब्रेक लगने की ज़रूरत थी। वैसे भी थोड़े से मार्केट्स में एक्सेसेस, जिस तरीके के वैल्यूएशंस हो गए थे कुछ स्टॉक्स में, उनका थोड़ा करेक्शन होना ज़रूरी था। ओरेकल देखिए आप 6.5% नीचे इस समय, संवर्धन, मदरसन, कुछ मेटल स्टॉक्स जो ग्लोबल सेंसिटिव स्टॉक्स हैं वहाँ पर प्रेशर है। लेकिन एक और चीज़ अच्छी हो रही है इस मार्केट में, आप देखिए एफएमसीजी में अच्छी बाइंग है। लीवर, नेस्ले, डाबर, मैरिको, जो हमारे खुद के जो ऐसे स्टॉक्स हैं, जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कोई लेना देना नहीं है ग्लोबल मार्केट से, या लेना देना नहीं है एक्सपोर्ट से फॉर एग्जांपल, वहां पर अभी भी बाइंग है। तो ये मार्केट कोई ऐसी नहीं है कि जो बिल्कुल आपको लग रहा है कि उसमें कुछ पैसा बन ही नहीं रहा। मैं आपके वो जो खिलाड़ी हैं उनको सुन रहा था, लॉन्ग की भी ट्रेड दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी मार्केट है जिसमें आप नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही थोड़े से पॉजिटिव चीज़ों पर भी आप ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बस ये है रोज़ आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होती।
मैं उसी पे आने वाली थी।